मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हो। जिस काम को करने के लिए अभी आप लोग यहाँ आए हैं, यह दुनिया का सबसे उत्तम काम है। मैं नहीं जानता कि इससे भी उत्तम काम दुनिया में और कोई हो सकता है। जिस काम का सबसे उत्तम फल हो, वही दुनिया का उत्तम काम कहला सकता है। सत्संग करते करते आप एक दिन क्या बनेंगे? भूत बनेंगे कि प्रेत बनेंगे कि राक्षस बनेंगे कि जानवर बनेंगे? क्या बनेंगे? मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, परमात्मा को ही सत कहा गया है। ब्रह्म सत्यम, परमात्मा सत है, ब्रह्म सत है, भगवान सत है, संसार असत है। परमात्मा सत है। सत्संग करते करते एक दिन आप परमात्मा बन जाएंगे। सत्संग करते करते एक दिन आप भगवान बन जाएंगे। सत्संग करते करते एक दिन आप ब्रह्म बन जाएंगे। बताइए, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? 23,000 वर्ष तक राजा स्वयंभू मनु नैमिषारण्य में जाकर 88,000 मुनि महात्माओं का संग किया। खूब सत्संग किया 23,000 वर्ष तक। और महाराज मनु उसी शरीर से विश्वव्यापक भगवान का दर्शन कर लिया। रामायण में लिखा हुआ, विश्ववास प्रगटे भगवाना। जिस शरीर से उन्होंने 23,000 वर्ष तक संत का संग किया, उसी शरीर से एक दिन भगवान का दर्शन कर लिया। यह तो उस जन्म की बात है। और उनसे जब भगवान ने कहा, महाराज मनु मांगो वरदान, महाराज मनु ने कहा, मुझे आपके ही जैसा बेटा हो जाए। जरा सा फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे आप हैं उससे थोड़ा भी कम विशेष नहीं, वैसा ही मुझे बेटा हो जाए। भगवान ने कहा, एक धनवान के जैसा दूसरा धनवान हो सकता है,
एक पहलवान के जैसा दूसरा पहलवान हो सकता है, एक विद्वान के जैसा दूसरा विद्वान हो सकता है, एक गुणवान के जैसा दूसरा गुणवान हो सकता है, एक सुंदर के जैसा दूसरा सुंदर हो सकता है, लेकिन एक भगवान के जैसा दूसरा भगवान नहीं हो सकता। राम समान राम निगम कहे, परमात्मा के समान परमात्मा ही, दूसरा परमात्मा हो नहीं सकता। हमारे गुरुदेव ने भी कहा दो अनंत हो नहीं सकते, परमात्मा एक ही। हर 5 साल में प्रधानमंत्री बनने के लिए इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्शन होता है, मुख्यमंत्री बनने के लिए इलेक्शन होता है। कभी विशेष गड़बड़ हो जाता है तो बीच में भी इलेक्शन हो जाता है। बहुत प्रधानमंत्री तो मैंने ऐसा सुना है कि एक ही दिन रहा, कोई प्रधानमंत्री 1 साल रहे, कोई 5 साल, कोई 10 साल, पता नहीं कोई 15 साल भी रह जाएगा। लेकिन सब दिन नहीं, हर 5 साल पर इलेक्शन, सब कुछ बनने के लिए इलेक्शन। लेकिन आज तक न आप लोग सुने होंगे न हमने सुना है कि परमात्मा बनने के लिए भी इलेक्शन होता है। सुने आप लोग? पंचवर्षीय योजना, 5 साल में परमात्मा बनने के लिए इलेक्शन। न आप सुने होंगे न हम सुने, जब से बने हैं वही, न कोई उनको परमात्मा बनाया है न किसी के बनाए हो बने हैं। तदि अपना आप उपाया, न किछुते किछु कर दिखलाया, वे अपने आप बने हैं, उनको कोई नहीं बनाया है, न कोई बना सकता है, न कोई परमात्मा पद से उसको उतार सकता है। आप लोग बना देते हैं तो आप लोग उतार लेते हैं। परमात्मा किसी के बनाए नहीं बनते, यह तो खुद के पुरुषार्थ से होता है, इसीलिए उसको कोई गद्दी पर से उतार भी नहीं सकता है। मैंने नहीं सुना है आज तक इलेक्शन, ब्रह्मा बदल जाते हैं, शिव बदल जाते हैं, विष्णु बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाता है, कुबेर बदल जाता है, सब देवी देवता बदल जाते हैं। ये देवी देवताओं के पद शाश्वत नहीं है, पुण्य पूरा हो जाता है, बदल जाते हैं। लेकिन पूर्ण पुण्य से परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है। समग्र सद्गुणों की पूर्णता ही परमात्मा है। परमात्मा न किसी के बनाए बनते हैं, न किसी के उतारने से उतरते हैं, कभी इलेक्शन होता ही नहीं। ऐसे परमात्मा, परमात्मा के जैसा दूसरा परमात्मा नहीं। हाँ, उनका दर्शन जो कर लेगा तो वही बन जाएगा। बड़ी विचित्र बात है। परमात्मा का उदाहरण या तो समुद्र से दिया जाता है या आकाश से दिया जाता है। घट के भीतर के आकाश से परमात्मा का उदाहरण नहीं, पट के अंदर के आकाश से परमात्मा का उदाहरण नहीं, मठ के अंदर के आकाश से परमात्मा का उदाहरण नहीं, निरावृत आकाश का उदाहरण परमात्मा से दिया जाता है। प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाई। आकाश से पटाकाश बदल जाएगा, मठाकाश बदल जाएगा, घटाकाश बदल जाएगा, लेकिन महदाकाश नहीं बदलता है। समय न हटेगा, बस ऊपर वाले आकाश से आकाश मिल जाएगा। घड़ा फूट जाएगा, घड़ा के अंदर का आकाश उस महदाकाश से मिल जाएगा।
मठ टूट जाएगा, मठाकाश महदाकाश से मिल जाएगा। घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश ये जाकर महदाकाश से मिल जाएगा। लेकिन वो किसी से आकर के नहीं मिलते, उनमें सब जाकर के मिलते हैं। दुनिया की सारी नदियां समुद्र में जाकर के मिलती है। समुद्र किसी से मिलने के लिए नहीं जाता है, सब जाकर के समुद्र में मिल जाएंगे। और समुद्र में मिल जाने के बाद फिर कोई उसका नाम नदी नहीं रह जाता, समुद्र ही। जो समुद्र में जाकर मिलेगा सब नाम रूप उसी क्षण खत्म हो जाएगा, समुद्र बन जाएगा। सब नदी समुद्र, सब आकाश महदाकाश। उसी तरह से परमात्मा में जो जाकर मिलेगा वही बन जाएगा। ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं, ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। गई पूतली लोन की थाह समुंदर लेन, आपा गली पानी भई कौन कहे अब बहन। नमक की पूतली समुद्र के अंतस्थल का पता लगाने के लिए गई, कितना गहरा यह समुद्र है। जाती गई गलती गई, जाती गई गलती गई, गलते गलते समुद्र के अंतिम तल में पहुंच करके गल करके पानी ही बन गई। अब कौन आकर कहे ऊपर में कि समुद्र कितना गहरा है। जाते जाते वही हो गया। उसी तरह से ब्रह्म का चिंतन करते करते चिंतन करने वाला वही हो जाता है। सत्संग करते करते सत्संग करने वाला एक दिन सत्य ही बन जाता है। राजा मनु ने कहा मुझे आपके जैसा बेटा हो जाए। भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनव हो मैं आई। मैं अपने जैसा खोजने के लिए कहाँ जाऊंगा, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है विनय पत्रिका में, रघुवर के मुख समान रघुवर मुख बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया। भगवान के मुख के समान तो भगवान का ही मुख होता है और किसी का मुख होता ही नहीं। आज तक किसी ने नहीं देखा है कि भगवान के समान ये देखने में लगता है। मोदी जी की आवाज में कोई आवाज बना करके बोल जाता है, लालू महाराज की आवाज में कोई आवाज मिला जुला करके बना देता है, बोल जाता है, लगता है कि वही बोल रहे हैं। एक दूसरे की आवाज में कोई आवाज बना करके बोल जाता है, एक दूसरे के मुंह बना करके दूसरे के मुंह जैसा बन जाता है। लेकिन भगवान के जैसा न किसी की आवाज हो सकती है, न किसी का मुंह हो सकता है, न स्वभाव हो सकता है। उनके जैसा बनने के लिए तो वही बन जाना पड़ता है। तो महाराज मनु ने कहा मुझे आपके समान बेटा चाहिए। बड़ा होशियार राजा, सत्संग करते करते यही ज्ञान आता है। ऐसा भगवान को वाणी में लपेट लिया कि भगवान फंस गए। भगवान को फंसा लिया रहा महाराज मनु ने। सत्संग करने से इतना ज्ञान हो जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है, सारी दुनिया को भगवान फंसा करके रखते हैं, भगवान को सत्संग करने वाला फंसा लेता है। अब क्या भगवान कहेंगे। प्रयास कर रहा हूं अपने जैसा बेटा देने का, नहीं नहीं। नृप तव तनव होब मैं आई। हे राजा, मैं ही आपके घर बेटा बन करके अवतार लूंगा।
और ऐसा ही हुआ। महाराज मनु ने अपनी इच्छा से त्रेता युग में जन्म लिया। महाराज मनु का दूसरा नाम राजा दशरथ हुआ। जो विश्वास भगवान संत संग के प्रभाव से राजा मनु के सामने प्रकट हुए थे, वे ही परमात्मा, वे ही भगवान त्रेता में राम के रूप में अवतार लिए। राजा दशरथ भगवान के क्या कहलाए? बाप कहलाए। राजा दशरथ को क्या कहेंगे? भगवान के बाप कहेंगे। वसुदेव जी को क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण के बाप कहेंगे। कश्यप ऋषि के बेटा का नाम वामन, कश्यप ऋषि को क्या कहेंगे? भगवान के बाप कहेंगे। कर्दम ऋषि के बेटा का नाम कपिल, कर्दम ऋषि को क्या कहेंगे? भगवान के बाप कहेंगे। देखिए कितना उत्तम काम आप कर रहे हैं। यदि इस काम को आप जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं एक दिन आप भगवान के बाप बन रहे हैं। यदि इस काम को आप जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन आप भगवान के गुरु भी बन जाएंगे। सांदीपनि मुनि को क्या कहेंगे? कृष्ण भगवान के गुरु। गर्गाचार्य को क्या कहेंगे? दुर्वासा जी को क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण के गुरु। वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र मुनि को, अगस्त मुनि को क्या कहेंगे? भगवान के गुरु। कमाल हो गया। इतना उत्तम काम संत का संग करना है कि यह करने वाला इतना ज्ञानी कि भगवान तक का गुरु बन जाता है। इतना उत्तम यह काम है। एक दिन आप खुद भगवान भी बन जाएंगे। ऐसा भी दृष्टांत है। सत्संग करते करते आदमी खुद भगवान बन जाता। तमिलनाडु में एक महापुरुष हुए जिनका नाम रमन था। उन्होंने गृह का त्याग किया, सत्संग करने लगे। कुछ दिनों के बाद उनका नाम बदल गया। लोग उनको रमन स्वामी कहने लगे। और सत्संग किया और उनका नाम बदला। लोग उनको ब्राह्मण स्वामी कहने लगे। और सत्संग उन्होंने किया, उनका नाम बदला। लोग रमन महर्षि कहने लगे। और सत्संग की पराकाष्ठा कर दिया उन्होंने जीवन में। एक दिन इनको भगवान रमन महर्षि लोग कहने लगे। अरुणाचल पहाड़ पर उनका आश्रम है। मैं कई बार गया उस आश्रम पर। लोग उनके नाम से जो कीर्तन करते हैं, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला। अरुणाचल के शिव अर्थात भगवान इस पहाड़ पर शिव स्वरूप रमन महर्षि विराजते हैं। भगवान लोग उनको कहते हैं। भगवान बने कब, कैसे बने, मैं बतला रहा हूं। शिवरात्रि का पर्व था। तिरुवन्नामलई में बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है। दुनिया के लोग आते हैं दर्शन के लिए। बहुत लोग आए हुए थे
उनमें से बहुत सारे लोग रमन महर्षि से मिलने के लिए गए, प्रणाम किया और कहा, महाराज आज शिवरात्रि का त्योहार है, दुनिया के लोग शिव मंदिर में आए हैं, पर आप चुपचाप गुफा में बैठे हैं, आप भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे? भगवान रमन महर्षि ने कहा, दर्शन तो उनका किया जाता है जो दृष्टा से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। आप मुझे देख रहे हैं तब जब मैं आपसे अलग हूं, मैं आपको देख रहा हूं तब जब आप मेरे से अलग हैं। अलग का दर्शन होता है, अलग का स्पर्शन होता है, अलग का श्रवण होता है, अलग का वंदन होता है, अलग का नमन होता है, अलग का अभिनंदन होता है। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस की वाणी में, लक्ष्मी पति नहीं दोसर कोऊ, काके पाए परौं, दूसरा तो कोई है ही नहीं जिनको मैं प्रणाम करूं। किनका दर्शन करने के लिए मैं जाऊं? वो हमसे अलग हैं। हमारे गुरुदेव क्या कम हैं? जिन महर्षि रमन की बात में बोल रहा हूं, क्या हमारे गुरुदेव उनसे कम हैं? उन्होंने भी तो यही कहा, नैनों के तिल में ज्योति उनकी। उनका दर्शन कैसे होगा? जिनकी रोशनी से हम देखने का काम कर रहे हैं, उनको कैसे देखेंगे? वे तो हमारी आंख में रोशनी बन करके हमें दिखला रहे हैं, उनको हम कैसे देखेंगे? उन्हीं की रोशनी से तो हम देख रहे हैं, उनको हम कैसे देखेंगे? लक्ष्मी पति नहीं दोसर को। महर्षि रमन ने कहा, अच्छा चलो नहीं मानते हो, चलता हूं तुम्हारे साथ मंदिर में। मंदिर में गए, सबों ने प्रणाम किया, महर्षि रमन चुपचाप खड़े। प्रणाम ही नहीं कर रहे। लोगों ने कहा, महाराज मंदिर में आकर भगवान के सामने खड़े हो, हाथ नहीं जोड़ते हो। महर्षि रमन ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो 2 से 1 बन पाए हैं, फिर 1 से 2 करना चाहते हो। 2 से 1 होना यही असली सत्संग है। आत्मा और परमात्मा में द्वैत हो गया। आत्मा जाकर परमात्मा से मिल जाए, द्वैत खत्म हो गया, यही सत्संग है। अभी आप क्या कर रहे हैं? सत्संग कर नहीं रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग करना तो तब होता है जब ध्यान में एक रूपता हो जाती है। ध्यान में सत्संग करना होता है और कान के माध्यम से सत्संग सुनना होता है। अभी सुन रहे हैं। आप लोगों से कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं? सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं। सत आत्मा है, सत परमात्मा है, इन दोनों का मिलन कैसे होगा, इस विषय में सुनने के लिए जा रहे हैं। सत्संग करना तो बहुत मुश्किल की बात है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, यह हुआ सत्संग करना। सत का संग कर लिया। कहा, बड़ी मुश्किल से 2 से 1 बन पाए हैं, फिर 1 से 2 करना चाहते हैं। हमसे अलग है भगवान जो हाथ जोड़ेंगे। बता दो हमसे कितनी दूरी पर भगवान है? आप लोग बताइए, आप लोगों से परमात्मा कितने फुट की दूरी पर बैठे हैं? बताइएगा। कोई नहीं बता पाइएगा। और जो बता देगा वो खिचड़ी फर्रो सत्संगी होगा। वो सत्संग को समझा ही नहीं।
जो हमसे अलग हैं ही नहीं, उनके विषय में कैसे बताएंगे कितनी दूरी पर है। बाप आपसे दूरी पर हो सकता है, माँ आपसे दूरी पर हो सकती है, भाई आपसे दूर हो सकते हैं, दुनिया के सारे संबंधी आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी आत्मा से दूर नहीं होते। हम दूर हो गए हैं लेकिन वो हमसे दूर नहीं है। हम दूर अज्ञानता के कारण, जैसे ज्ञान होगा वैसे। अज्ञानता होती है अंधकार में, हम लोगों के सामने जन्म जन्म का पाप अंधकार बनकर है, इसीलिए हम अपने को उनसे दूर पाते हैं। अंधकार जैसे खत्म होगा दूरी खत्म हो जाएगी। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगा, समानंद चाहिए। भगवान रमन एक दिन सत्संग करते करते भगवान बन गए।